हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनेरियो है, जिस भी तरीके से आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए जल्दी से रीडिंग पर आप 333 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए आए हैं चैनल पर, तो इस फैमिली का आप एक हिस्सा बन सकते हैं। सो देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए रीडिंग के साथ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्रिया। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। द चैरियट, ये एनर्जी ना आगे बढ़ने की बात करती है। ठीक है, आगे बढ़ना अब दो तरीके से हो सकता है, या तो रिश्ते को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, या बातों को छोड़ दो और रिश्ते को आगे लेकर चलो, है ना। तो ये आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ना पड़ेगा, बट क्योंकि ये जो कार्ड है ये विक्ट्री की बात करता है, तो ये जीत तो अपनी चाहते हैं। अब हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, ये डिफर होगा, क्योंकि देखो आपके पर्सन को आप जानते हो कि उनको किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है, उनको जीत कैसे चाहिए। उनको अपनी ईगो पे जीत चाहिए, उनको इस रिश्ते पे जीत चाहिए, उनको अपने जो सराउंडिंग है उनको जीत दिखानी है ना। सबके लिए अलग है। द चैरियट यहाँ पर कहता है कि ये इंसान एक लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है, कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई मेरे इनिशिएट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई मेरी तरफ नहीं सोच रहा, तो मैं ही एक लीड ले लेता हूँ, मैं ही एक कांटेक्ट कर लेती हूँ, कर लेता हूँ। ऐसे आपके पर्सन के मन में विचार हैं। बट क्योंकि ये चैरियट है, चैरियट कैंसर साइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैंसर जो है वो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मून जो है वो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ना मन तो है कि आपकी तरफ आए, कनेक्ट करें, बट यहाँ पर दिमाग का भी साथ होना जरूरी है। ये सिर्फ मन के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दो ये देख रहे हो चैरियट, तो ये क्या है, ये एक दिल है एक दिमाग है। दिल तो है कि आपसे कनेक्ट करें, बट दिमाग कहीं ना कहीं डाउट्स डालता है। और वो क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी में लो एनर्जीज दिख रही है कि मन हार जाता है दिमाग के आगे। कहता है मन की बड़े आगे, बट मन ये हार जाता है कि मैं अकेला नहीं मतलब दिमाग उसको अकेले काम नहीं करने दे रहा। दिमाग कह रहा है मैं साथ में ही चलूंगा, सिर्फ मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है, तो दिल और दिमाग को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आपसे दूर होने की कोशिश भी हो सकती है, आपकी तरफ आने की भी कोशिश हो सकती है। दूर होने की कोशिश इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है। आपसे वापस आपकी तरफ आने की कोशिश इसलिए हो सकती है क्योंकि भी यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है। दोनों ही रीजन है, और ये दोनों रीजन सबको पता है किस लिए किसका है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपसे दूर होने की कोशिश हो रही है। क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है जिसके साथ इनको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, खुश नहीं रहते हैं, जहाँ पर ये और ट्रॉमेटिक सिचुएशन में चले जाते हैं, इसलिए इनको आपकी नीड है। तो ये यहाँ ये नजर आ रही है एनर्जीज। ठीक है, लेट्स चेक मोर एनर्जीज। पर्सन ऑन योर माइंड, चैरियट मुझे विक्ट्री 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 की बात बोलता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से तो ये आपको शो कर रहे हैं बाय टाटा, मैं अपनी लाइफ में चला गया, आगे बढ़ गई मैं लाइफ में आगे, बट मून देख रहे हो आप, मून क्या कह रहा है, अंदर ही अंदर जैसे परेशान हुए हुए हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा था पास्ट की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बातों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों कार्ड एंडिंग्स की बात कर रहे हैं और बिगनिंग की बात कर रहे हैं। अगर लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, अगर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहिए, तो पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पुराना जो ढो रखा है ना वो सब छोड़ना पड़ेगा।
यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह चल रही हैं, या आप कह लो कि कुछ जिम्मेदारियां थी जो ये पूरी कर नहीं पा रहे थे अभी तक, और इनकी वो जिम्मेदारियां आपके और उनके बीच में आ रही थी, बट वो जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा वो शर्म थोड़ी ज़्यादा, गिल्ट थोड़ी ज़्यादा ही भरी हुई थी, जिसकी वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, गार्डेड थे थोड़े, इनको लग रहा था कि इन्होंने तो बहुत कर लिया है, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, तो अभी अपने स्पेस में थे। ठीक है, और वो चीज़ उनको तनाव ज़रूर दे रही थी, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो अभी लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी ने गाइड किया है, कोई तो हेरोफेंट की एनर्जी में इनके पास आया है। हेरोफेंट की एनर्जी मतलब कोई वाइज पर्सनालिटी इनकी लाइफ में आया, कोई वाइस इंसान आया, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू, या कह लो कि किसी मित्र के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, मित्र है ना, समझ गए ना, या किसी कलीग के थ्रू इनको कुछ तो गाइडेंस मिली, किसी प्रोफेशनल के थ्रू इन्हें कुछ तो गाइडेंस मिली, जिसके बाद ये ना बहुत चीज़ें दिमाग से निकाल कर, डीक्लटर करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि आपसे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, जहां पर उसको लगता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, वो जस्टिस नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको आपको अपने साथ बांध के नहीं रखना है। ठीक है, तो उसके लिए भी उतना ही पेनफुल है, बट वो आपको अपने सेल्फिश रीजन के लिए नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। ओके, लेट्स चेक मोर पर्सन ऑन योर माइंड, person on your mind. Thank you divine, thank you so much. The Eight of Swords. Eight of Swords blockages की बात करता है। Eight of Swords आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, ओवर थिंकिंग की बात कर रहा है, और क्लाउडी एनर्जी की बात कर रहा है। ये क्लियर नहीं है चीजें। ठीक है, क्लियर नहीं है ये चीजें, ये सारी चीजें क्या है, क्लमजी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ना सिर्फ जो आसपास वाले बोल रहे हैं, या जो सिर्फ आसपास सिनेरियो चल रहा है, वो ही दिख रहा है, और उसी को देखकर ये मन में फैसले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो रहा है कि उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ना हिल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, जहाँ है वहीं है। मतलब कि जैसे मान लो फैमिली ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, कलीग्स ने कुछ बता दिया, प्रोफेशनल ने कुछ बता दिया, अब ये 4-5 चीजें मिलकर उसको और कंफ्यूज कर रही हैं। मतलब सिनेरियो सबके अलग अलग हो सकते हैं, मैं जस्ट एक बात कह रही हूँ। तो वो क्या हो रहा है ना कि वो, ये तो उन्हें पता है क्योंकि आंखें भी बंद हैं, ठीक है, और वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, इंट्यूशन तो उन्हें पता है, दे लव यू, ठीक है, कि फीलिंग्स हैं आपके लिए, अच्छी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ये यहाँ पर नहीं पता कि करना क्या एक्चुअली, इस चीज का करूं क्या। आगे तो बढ़ना चाह रहा हूँ, देखो छोड़ना चाह रहा हूँ तो भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आगे बढ़ना चाह रही हूँ लाइफ में तो भी नहीं बढ़ पा रही हूँ, इस इंसान से मिलूं तो बात कैसे करूँ यार, कनेक्ट कैसे करूँ, इतनी सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में, इतनी चीजें मेरे दिमाग में, इतने लोगों ने बोली हैं, क्या जाके ये बात बोलूं, क्या जाके ये बात करूं सामने वाले से, ये सही रहेगा मेरे लिए, क्या मेरा पर्सन अवेलेबल है, उसकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, क्या मेरा पर्सन अब भी मुझसे उतना प्यार करता है जितना पहले करता था, क्या मुझे करनी चाहिए ये बात अब उससे जाके, क्या मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, ये क्या जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहते हैं कि ये पर्सन बहुत 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 सारी बातें ना ऐसे जाल बुन रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर, देखो पहले क्लैरिटी हो सकती है, थी क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, क्लैरिटी थी चाह रहे हैं, बट अभी का जो सिनेरियो है राइट नाउ में जो चल रहा है, वहां पर ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, एंड दे वांट क्लैरिटी, उन्हें चाहिए क्लैरिटी। ठीक है, सीख करते हैं क्लैरिटी, आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं क्लैरिटी, बट आसपास थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी तो आपसे मिलेगी ना। ठीक है, सन यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात करता है, तो यस मैंने बोला कि पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारे आसपास के सिनेरियोज में ब्लॉक्ड हैं, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन ब्लॉक्ड सिचुएशन में इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आपने कितना प्रोटेक्ट किया हुआ था, आपकी वजह से कितने प्रोटेक्टेड थे। और ये नहीं है, इसमें कोई ईगो की बात नहीं होती कि मैं कर रही थी या मैं कर रहा था, नहीं, आपका ऑरा हो सकता है बहुत प्योर है,
आप एक स्पिरिचुअल बॉडी हो, एक स्पिरिचुअल सोल हो, है ना, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग प्रोटेक्टेड हैं। तो ये यहाँ दिख रहा है। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या थे और आपको कहाँ उस इंसान ने जो है आप पे क्वेश्चन मार्क करा या आपकी वर्थ नहीं समझी, है ना, तो वो वर्थ समझ में आ रही है। ये पर्सन क्लैरिटी चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी शाइन पे डाउट करने के लिए, आपकी आपकी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने के लिए, आपका आपको अंडर एस्टिमेट कह लो, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, इस चीज के लिए गिल्टी है। ठीक है, बहुत याद करते हैं। स्पेशली ये पर्सन आपका वो जॉली नेचर, आपका वो हंसना, आपका वो टीज करना, आपका वो बच्चों की तरह इनको जो है इनके साथ रहना और इनको जो टेंशन वाला माहौल है उससे बाहर निकालना, ये चीजें याद करते हैं। आपके पर्सन फादर हो सकते हैं, सिंगल फादर, या अगर ये मैरिड हैं तो ये फादर हैं। और इनकी आपकी तरफ ना आने का मेन कारण है कि ये फादर हैं, ये उस बच्चे की वजह से जो है ना थर्ड पर्सन को प्रॉपरली छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हैं या आपको सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, कोई ऐसी अलग बात नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि सिंगल है या फिर बच्चे हैं बीच में इन्वॉल्व, कि अगर ये कहीं मैरिड है तो बच्चों की वजह से ये वो फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, एंड दे आर गिल्टी। ये सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। देखो, एक ही कार्ड के साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, बट जिससे हो रहा है उतना ही ले लेना। ठीक है, ज़्यादा मत वो करना अप्लाई, पर जितना अप्लाई हो रहा है उतना ही रखना। द फूल, इन्हें लग रहा है रिस्क है चीज़ों में, ये आपकी तरफ आए भी, रिस्क उठाएं भी। ठीक है, मिलेगा क्या उससे? ओके, यहां पर इन्हें ये लगता है कि पसंद हो आप, खुश होते हैं आपके साथ, अच्छा है सब कुछ, बट रिस्क है यहां पर। अब ये रिस्क उठाएं भी तो क्लियर रहना चाहते हैं, जो मैंने बताया अभी आपको सब कुछ, ये उस चीज को क्लियर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर द फूल ये भी कहता है कि न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और बहुत सारे सिचुएशंस के लिए क्लियर रहना चाह रहे हैं कि अभी मैरिज नहीं कर सकते, या अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, या अभी इनकी एजुकेशन है, या अभी इनका कॉलेज है, या अभी इनकी लाइफ में करियर है, इनको सब कुछ देखकर चलना है आगे तक। ठीक है, ये है यहाँ पर क्लियर रहना चाहते हैं न्यू बिगनिंग, बट क्लियर रहकर। आपको ये थोड़े से ऐसा लगेगा कि ये इंसान इतना रूड कैसे हो सकता है, बट ये इंसान झूठ नहीं बोलना चाह रहे आपसे, ये दिख रहा है। द 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स विजिट करने की बात करता है, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा न्यू बिगनिंग चाह रहे, तो हो सकता है मिलना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे ये आपको पुरानी किसी ऐसी जगह पर मिलना चाह रहे हैं जहाँ पर पहले किसी कैफ़े में या किसी कहीं पर आप मिलते थे, किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, किसी सिनेमा हॉल में, कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी मिलते थे तो वहाँ मिलना चाह रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक वो अर्ज फील करते हैं आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, है ना। सो वो है एनर्जी यहाँ पर, बट ऐसा है कि जैसे मिलना तो चाहते हैं, बट थोड़ा वो ऑब्जर्वेशन पीरियड रखना चाहते हैं, थोड़ा समय रखना चाहते हैं आपके और अपने बीच में ऑब्जर्वेशन का, थोड़ा जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाह रहे, ऐसा है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनको थोड़ा सा फोर्स करती है लाइफ में, करियर पे, पैसे पे, फाइनेंसेस पे, अपने
लाइफ पे थोड़ा ध्यान देने के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, चेक द रिकॉर्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बहुत सारी क्लैरिटी रिगार्डिंग यू इन्हें अब बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे जो है ना ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन इनके सामने आएगी जो शायद आपके रहते हुए या आपके कितने ही कहने पर इन्हें नहीं समझ में आती, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ लोगों के लिए है भी सही कि आपके पर्सन को आपने कुछ चीज़ें पहले से बता रखी हैं और वो अब हो रही हैं, और उनको ये लग रहा है कि मतलब ये सब कुछ आपने पहले इनसे डिस्कस किया हुआ है। किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने पहले भी दी है इनको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें अब इनके सामने रिवील हो रही हैं और इनको कहीं ना कहीं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है कि ये तो मेरे पार्टनर ने मुझे बताया था, ठीक है। स्पेशली इनकी हैबिट्स के बारे में कि अगर इनकी ये हैबिट्स रही तो इनकी लाइफ में कोई नहीं रुकेगा। अगर इनकी ये पीपल प्लीजिंग की आदत रही तो ये कभी भी करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इनकी कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैबिट्स जो हैं बढ़ती चली गई तो इनकी जॉब जा सकती है। ऐसा कुछ आपने पहले बताया है इन्हें, ठीक है। अगर इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स रही तो ये कभी भी लाइफ में फाइनेंशियल जो है फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपने पहले डिस्कस करी हैं इनसे और ये यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, कुछ लोगों ने नज़र भी बताया था कि हमारे भाई कहीं ना कहीं आपने ऐसा बोला कि हाँ भाई नज़र लगी हुई है, कुछ बताया था। आप बताओ, आप लोग बता सकते हो, मुझे तो नहीं पता ना यहाँ से। कुछ लोगों ने हो सकता है बहुत हद तक ये भी बोला हो कि जब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो तुम्हारी लाइफ में आई डोंट नो, मैं मतलब बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट कर्स किया था आप लोगों ने, किसी ने तो कर्स किया था इस इंसान को। सो वो कहते हैं ना, जैसे वो चीज़ें हो रही हैं तो अब आंखें खुल रही हैं इस इंसान की, ठीक है। आई एम सो सॉरी, जिसके लिए भी मैसेज है मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपने कर्स किया था कि जैसे मेरे साथ कर रहे हो वैसे तुम्हारे साथ कोई करेगा, या जैसे मेरे साथ तुमने किया है वैसे ही तुम भी वो पेन झेलोगे। तो वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। लीव द पास्ट बिहाइंड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ये पर्सन पागल हो सकते हैं बहुत, ठीक है। सो ये अब उनको थोड़ा सा सोच रहे हैं पीछे रखने की और इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा आगे रखने की, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। डर है इनके अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जजमेंट का डर है, लोगों का डर है, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इस चीज़ का डर है, ठीक है। और स्पेशली इमोशंस बहुत इस इंसान के, मतलब पता है डर, मेजर डर पता है क्या दिख रहा है यहाँ, मेजर डर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेजर डर मदर का लग रहा है, क्योंकि पहले कार्ड में भी कैंसर साइन आया, यहाँ पर भी कैंसर साइन आया, और कैंसर साइन जो है ना मदर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर है लेट योर फियर्स डिसॉल्व। तो मदर का डर है, या फिर कोई है जो सिंगल मदर हैं, इस चीज़ का भी डर है, ठीक है। तो मुझे बताना। सो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान थोड़ा सा ना सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं सेल्फ लव, जिसकी वजह से इनकी जो कहते हैं ना वो, इनका जो सेल्फ वर्क जब होगा, इनके इनके चक्रास हील होंगे, या इनकी लाइफ में जब ये स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप कह सकते हो वर्क कर लेंगे, तो शायद इनको सही और गलत की पहचान, सही डिसीजन गलत डिसीजन की पहचान पता लगेगी, या तब इनकी लाइफ से थोड़ा वो नज़र दोष हटेगा, या तब इनकी लाइफ में आप आ सकते हो, किसी ने ऐसा बताया है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव इनके लिए आप हो, तो मतलब इनकी जो प्रायोरिटीज़ है ना उनमें आप सेल्फ लव में इनके लिए आते हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। पास्ट के ना इनको ये, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, इनको लग रहा है कि मैंने तो बहुत कर लिया और मैं पॉज में बैठा हुआ हूँ, मैंने तो बहुत सारा इस रिश्ते में आजमा लिया, मैंने बहुत लोगों को आजमा लिया, तो ये अब उस पास्ट को भी छोड़ रहे हैं। और वॉन्ट्स करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो करियर में भी हो सकता है बहुत सारे इनको ठीक है ना बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जिसकी वजह से इनका पर्सनल लाइफ बहुत स्पॉइल हुआ है, ओके। पेज ऑफ कप, तो यस यहाँ पर कोई तो या तो मदर है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये सिंगल मदर हो सकते हैं, जो एक डर है इनके अंदर, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ भाई ये क्योंकि बच्चे की एनर्जी है तो इनके ऊपर कंट्रोल है किसी का, ठीक है। मैंने बोला ना किसी ने तो या तो इनको बताया है कि अगर ये सेल्फ लव स्टार्ट करेंगे तभी इनका सोलमेट, इनका पार्टनर इनकी तरफ आएगा। ओके सो अब हम देख रहे हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन और नेम इनिशियल। NEDCWM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या होगा। ओह माय गॉड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मिनिमम यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 15 डेज में आपके पास कांटेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल है, सो यूनियन भी हो सकता है, ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, ये फैमिली के रिगार्डिंग आपसे बातचीत कर सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में है 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि ये थर्ड पर्सन के कंट्रोल में हो सकते हैं, थर्ड पर्सन थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, और या फिर बातचीत थोड़ी कम होती है इन लोगों के बीच में, थोड़ा सा वो रिजेक्टेड फील करते हैं थर्ड पर्सन से। एंड यहाँ पर देखो द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, विच मीन्स कि हो सकता है पैसे को लेकर या केयर इमोशंस को लेकर थोड़ा ज़्यादा इन लोगों के बीच में बनती नहीं है। कोई तो है जो ये शो करता है कि कोई बहुत ही पावरफुल है दोनों में से, या तो ये ज़्यादा शो करते हैं मैं पावरफुल हूँ, या सामने वाला शो करता है मैं पावरफुल हूँ, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में ना थोड़ा वो लव अफेक्शंस वगैरह कम है, ठीक है। देन यहाँ पर है ये बहुत अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत अलग अलग हैं, ये अलग अलग पर्सनालिटी हैं ये, मतलब इनका एक साथ आना कार्मिक दिख रहा है मुझे। ओके रिकवरी के बारे में कोशिश ज़रूर करते हैं ये दोनों कि रिकवरी हो जाए, ठीक हो जाए चीज़ें, बट वही बात है सिर्फ बच्चे की वजह से है यहाँ पर। मैंने पहले भी बोला है बच्चा ही है कहीं ना कहीं जिसकी वजह से रिश्ता चल रहा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। और कुछ लोगों के लिए कोई इस रिश्ते से निकलने के बारे में सोच रहा है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए, अगर यहाँ बच्चों की एनर्जी नहीं है तो, ठीक है। फैमिली जो सोचती है दैट इज़ आप बहुत इमेच्योर हो भाई, जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी ही चीज़ों को जो है आप सोच लेते हो, जल्दी ही फैसले ले लेते हो, ये उन्हें लगता है, ठीक है। और इंटेंशंस क्या हैं फैमिली की? इंटेंशंस हैं कि वो धीरे धीरे सिचुएशन में ना पेशेंस रख रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो इस पे वर्क करेंगे और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और फैमिली नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाह रही हैं? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी वो थोड़ा सा है ऐसी एनर्जी में जहाँ पर उनको किसी तरीके का कुछ है नहीं कि एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। रिश्ते का आउटकम क्या होगा? द 9 ऑफ वॉन्ड्स। खत्म नहीं हो रहा है रिश्ता। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये गिव अप नहीं हुआ है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। 9 की एनर्जी है, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पता लग रहा है कि अभी वो थोड़ा एक्शन लेते हुए तो नजर नहीं आ रहे, तभी तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के, नहीं तो यहाँ जो आता फिर वो अगला कार्ड उसी के हिसाब से आता, विच मीन्स कि ना तो अभी ये खत्म हुआ है ना ही अभी चल रहा है, तो ये पॉज सिचुएशन में है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी वही आया है। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस। एक ही कार्ड गिरा है, यू आर लव्ड। अब बहुत प्यारे हो, बहुत सारा प्यार आपको यूनिवर्स भेज रही है। अपनी प्रे जो आप कर रहे हो ना वो प्रेयर सुनी जा रही है, तो डरो मत, आगे बढ़ो लाइफ में और अपने ऊपर जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।